Hello, my friends. Welcome to Auxilium IS. Here myself, Krishna Mukherjee, Senior Educator of Auxilium IS. So, we will continue our ancient Indian history. So, in our video session, I already explained at last my video that if any aspirant have need the PDF version of the full course, then they can mail us at auxiliumis410@gmail.com or comment on the comment sections. We will provide the PDF course without any cost. So one thing you should have to remember that if you have any type of need regarding the PDF version of the course, then you can frequently contact with us in any social platform in Instagram, Facebook, or in YouTube. You can comment your problem on the comment section. We will glad to solve all your problems as much as we can. So we will start our session from today onwards. आज हम लोग अपना सेशन शुरू कर रहे हैं. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. ये पार्ट 2 है. अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन का वीडियो ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर. आज हम लोग लास्ट वीडियो में जो डिस्कशन हुआ था, ओरिजिन कैसे हुआ है, डिस्कवर का वो पूरा फुल कंसेप्ट है. जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंटिन्यू करें बिगनिंग ऑफ कोर्स जो है आपका पार्ट 1 से. पार्ट 1 में आपको एक फुल फ्लेज आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कोर्स के रिगार्डिंग. और जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे, आप लोग के लिए रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल के ट्रेलर वाले वीडियो को आप लोग देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोग के लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग हमारे पास जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं, आपको इस चैनल से बेनिफिट आपको क्या चाहिए और आपको क्या यहाँ पे मिल सकता है. ये बिगेस्ट एक क्वेश्चन है और जिसका आंसर आपको चैनल के ट्रेलर वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा. उसके बाद इंट्रोडक्टिव वीडियो है जो जीएस के बेस में प्रॉपर्ली बनाया गया है, आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं. और सीरियल वाइज आप लोग सभी वीडियोस को, अगर सिंसियरिटी के बेस में अगर कोई बच्चे जीएस के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके लिए एक गोल्डन प्लेटफॉर्म ये है. आप इसको किस तरीके से यूज करते हैं ये आपके ऊपर है. बट एक बात मैं आपको बता दूं, इस जगह पे आपको ऑन बिहाफ माई सेल्फ आपको फुल सपोर्ट देने की कोशिश मैं करूंगा एज मच एज आई कैन. सो लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देखिए, फिर पार्ट 2 वाले वीडियो को आप लोग कंटिन्यू करें. सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का ओरिजिन किस तरीके से वो जन्मा. सो इस वीडियो को शुरू करते हैं. जो अपने कंटेंट है, कंटेंट के आधार पे चलेंगे. एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, फुल एनसीईआरटी के बेस में कंटेंट मिलेंगे, इजी लैंग्वेज में मिलेंगे. इसके बेस में आप अपने कॉपी को और नोटबुक जो भी आपके पास है उनको रेडी करें, और सभी जो एक्सप्लेनेशन साथ ही साथ जो आपके सामने स्क्रीन में जो दिखेंगे उनको आप नोट डाउन करें, क्योंकि ये वाइटल एक रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग. सो इन चीज़ों को नोट डाउन करना भूले ना, और स्क्रीनशॉट लेकर या इस वीडियो को टाइम टू टाइम पॉज लेकर इसमें से इम्पोर्टेंट कंटेंट को आप अपने जो फेयर कॉपी हैं या जहाँ पे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे मेंशन करना शुरू कर दें. सो स्टार्ट करते. हाउ डज इंडस Valley civilization origin? So Indus Valley civilization is often separated into 3 phases. सिंधु घाटी सभ्यता 3 भागों में अपने चरणों को पूरा किया है. ये चीज याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी के बुक में प्रॉपर्ली आपको देखने को नहीं मिलेगा. सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में देखा गया है. द अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम द 3300 टू 2600 BCE. सेकेंड है द मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से लेकर 1900 तक, और है लेट हड़प्पन फेज 1900 टू 1300. 3 फेज में सिंधु घाटी सभ्यता को देखा गया है. ये आप लोग जो टाइम जो डेट है इनको याद करें. पहला है द अर्ली हड़प्पन फेज. सो उत्तर हड़प्पन काल जो है, उत्तर हड़प्पन काल उसको आप देखें ध्यान से. जो टाइमिंग है यहाँ पे फोकस आपको टाइमिंग पे करना है. जो प्रारंभिक, देखिए कोई भी चीज की शुरुआत होती है
तो सबसे पहले प्रथम आधार स्थापित होता है, फिर मध्य आधार, फिर जो अंतिम आधार। सो कहीं ना कहीं सभ्यता का जो प्रथम आधार है वो मतलब यीशु के जन्म से 3300 साल पहले शुरू हुआ था, जो 2600 साल तक चला। मध्य हड़प्पा काल जो है वो आपका 2600 से लेकर 19 ईसा पूर्व तक है, 26 से लेकर 1900 बीसी तक है। और जो लेट हड़प्पन फेज है वो 19 से लेकर 1300 के पैराफेज में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर ले। आप लोग जब बुक को पढ़ते हो तो आप लोग को ये देखने को मिलता है कि किसी किसी जगह पे कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेकर 1300 तक है, किसी जगह पे आपको 3000 से लेकर आपको 1900 दिखेगा, कहीं आपको 26 दिखेगा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस जगह पे अपने कंफ्यूजन को खत्म करें और अपने नोट कॉपी में ये चीज नोट डाउन करें पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता 3 चरणों में गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, अलग अलग टाइम को उसके सामने आप मेंशन करें। सेकंड आते हैं, at its peaks, Indus Valley civilization may have had a population of over 5 millions people. The Indus cities are noted for the अर्बन प्लानिंग। ये चीज यहाँ पे आप लोग देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता 5 मिलियन के करीबन वहां पे पॉपुलेशन देखने को मिलते थे, फर्स्ट थिंग। या ये नहीं कहा जा सकता कि पॉपुलेशन के मामले में वो सिविलाइजेशन में लोग कम थे, ये कहना मतलब शायद सही नहीं होगा। पहला चीज है पॉपुलेशन उस समय उस पीरियड के बेसिस में अच्छा खासा था, और इन द सिटीज को आज हम जानते हैं उसके अर्बन प्लानिंग की वजह से। ये चीज अपने बेसिक जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये पहला याद करें पॉइंट, अर्बन प्लानिंग के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जाना जाता है। A technical and political process concerned with the use of land and design of urban environment. Political process भी देखने को मिले हैं, टेक्निकल प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेंगे, डिजाइन अर्बन एनवायरनमेंट के डिजाइन को भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या, उस सभ्यता में टेक्निकल क्या क्या काम हुए, ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है, टेक्निकल जितने भी हैं, ट्रायंगल के थ्योरम का यूज हुआ है। पॉलिटिकल प्रोसेस, उस समय समाज को बनाने के लिए राजनीति किन किन चीजों की प्रयोग की गई थी उस समय, और साथ ही साथ जमीन को बनाने का, शहर को बनाने का, शहर को तैयार करने के लिए जो डिजाइन, अर्बन इन्वायरमेंट को बनाने का जो डिजाइन है, उसका भी यहाँ पे भरपूर प्रयोग किया गया था। जिस तरीके से हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से जो शहर जो बने थे वो 2 चरणों में बने थे, एक निचला शहर, एक दुर्ग, मतलब लोअर सिटीज एंड सिटाइडल। जो वो आगे हम लोग देखेंगे भी, और ये पूछा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे वो बने कैसे हैं। तो आपको आमतौर पर ऐसे याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 भागों में बटे थे। एक निचला शहर जिसमें आम लोग रहते थे, और दुर्ग। दुर्ग निचला शहर से थोड़ा सा पहाड़ की ऊंचाई पे वो बसा हुआ था। पहाड़ की ऊंचाई नहीं कह सकते तो उसको टीला भी कह सकते हैं, जो एक लंबे क्षेत्रफल तक वो फैला हुआ था, और उसके ऊपर जो प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव या और आप ये कह सकते हैं कि गवर्निंग सेंटर वहां पे बनाया गया था। सो दे आर ऑल्सो नोटेड फॉर देयर बिग ब्रिक हाउसेज, elaborated ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर सप्लाईज सिस्टम्स एंड क्लस्टर ऑफ लार्ज नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। सो सिंधु घाटी सभ्यता बिग ब्रिक हाउसेज, मतलब उस सभ्यता में जो घर बनते थे वो पके हुए ईंटों के बनते थे, ये चीज याद रखिएगा। ड्रेनेज सिस्टम, नाली जो बनाने का जो सिस्टम है, नहरों बनाने का जो सिस्टम्स है, शहर के लिए नाली, और पानी की सिंचाई के लिए सिंचाई के लिए पानी, और भी अन्य जो नहरें बनते हैं अलग अलग कार्य के लिए। सो नहर का भी प्रयोग इस जगह पे सर्वप्रथम हुआ था। और दुनिया, ये एक चीज याद रखिएगा, कभी भी आपसे आईक्यू के लेवल पे ये क्वेश्चन कोई भी किसी भी फेज में पूछ सकता है कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ड्रेन का यूज किस जगह पे हुआ था, किन्होंने किया था। तो इंडस वैली के लोगों ने किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था। वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में भी हम आपको डायग्रामेटिक वे में आगे डिस्कस करेंगे कि उस सिविलाइजेशन में वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे होता था। ठीक है। सो रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए उस समय ये सारे सिस्टम्स को यूज किए गए थे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो बाई 2600 BCE small early Harappan communities had developed into large urban centers. These cities include Harappa, Ganedwala and Mohenjo-daro in modern day Pakistan, and Dholavira, Kalibangan, Rakhigarhi, Ropar and Lothal in modern day India. In total, more than 1052 cities and settlements have been found mainly in the general region of the Indus River and its tributaries. एक बात याद रखिए, 2600 ईसा पूर्व के
अगर काल में अगर हम लोग बात करें, एक चीज याद रखिए, जिन बच्चे को इतिहास से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टाइम स्केल समझने में दिक्कत होता है, आप लोग लास्ट वाले वीडियो को पहले सबसे पहले देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करें, उसमें टाइम स्केल बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है। सो अगर 2600 ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं तो उस समय अगर हम देखें, सो हमें पूरा सिंधु घाटी में अलग अलग शहर जैसे हड़प्पा, गनेड़वाला, मोहिंजोदाड़ो, ये जो पाकिस्तान में धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल, ये जो आज के इंडिया में हम जो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन इन जगहों पे वो शहर, अर्बन शहर, मतलब आप देखो तो फुल फ्लेज जो आज हम जैसा शहर जो देख रहे हैं, जिनमें रह रहे हैं, इसी तरीके का ही शहर कहीं ना कहीं ईसा पूर्व अगर 2600 साल अगर हम लोग जाएं तो उसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे, वो सब चीज मिलेंगे, गलियां मिलेंगे, शहर में जो सड़कें होते हैं, सिंचाई के लिए जो नहर बनाए जाते हैं, प्रशासनिक जो अलग जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स होते हैं वो होते हैं, वो सभी चीज, बाजार के लिए अलग से मंडी, वो सब कुछ यहाँ पे आपको उस समय देखने को हमें मिलता है। खैर, सो ये हमने बात किया कि उस समय 2600 से ये जो शुरू हुआ शहर बनना, अलग अलग सेंटर पे शहर बना, हड़प्पा में शहर बना, गनेड़वाली जो, और ये चीज याद रखिएगा, ये जो जितने भी शहर के नाम है, हड़प्पा, गनेड़वाली, मोहिंजोदाड़ो, कालीबंगन, राखेगढ़ी, रोपड़, लोथल, ये सभी शहर सिंधु नदी या इसके तंत्र, मतलब एक बात देखिए, पिता और पुत्र में संबंध क्या है? पुत्र लोगों का जो जन्म होता है वो पिता से ही जुड़ा हुआ रहता है, और इस आधार पे देखें तो पिता का संबंध कहीं ना कहीं पुत्र से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से इंदस सिंधु नदी को पिता माने, और उसके जो तंत्र है, सिंधु नदी के तंत्र, ये ज्योग्राफी का एक चीज और है, फिर से रिमेम्बर करिए उन बातों को। आपको अगर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, पहला मंत्र, पहला गुरु मंत्र यही है कि आप लोग सब्जेक्ट को इंटरलिंक करें, मतलब हिस्ट्री अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी हिस्ट्री के साथ साथ हमें ज्योग्राफी के जो कंटेंट आ रहे हैं उसको मजबूत करना है। आप लोग तुरंत अपने जो एक डाउट कॉपी अपना डायरी बनाकर रखें, उसमें लिखे सिंधु नदी और उसके तंत्र क्या हैं, उसको चेक करें। अभी मैं एक्सप्लेनेशन में मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट में बताएं, कमेंट में आप लोग लिख कर बताएं सिंधु नदी, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के नाम क्या क्या है। सो सिंधु नदी और ट्रिब्यूटरीज जो है उसके तंत्र जो है, जो पंजनाब जिसको कहते हैं, आज हम लोग जो देख रहे हैं जिस जगह पे पंजाब बसा हुआ है, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, किशनगंगा, ठीक है, ब्यास, ये सब जो नदियां हैं, सो इंदस नदी में जाकर ये सब मिलती हैं, इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसको आप लोग एक बार मैप में जाकर चेक करें और फिर से आप लोग कमेंट में हमें बताएं। सो ये सब जो नदियां जो थी, इन नदियों और इंदुस रिवर के चारों तरफ इन सभी शहरों का जन्म हुआ, इनको बुना गया उस समय के लोगों के द्वारा। अब इनमें से सबसे जो बेहतर जो सक्सेस हुआ शहर है, देखिए शहर तो आज आप लोग बहुत सारे बच्चे जो देख रहे वीडियो, कोई मेरठ से होंगे, कोई सहारनपुर से होंगे, कोई दिल्ली से होंगे, कोई पटना से होंगे, कोई इंदौर से होंगे, कोई मुंबई से होंगे, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से होंगे। मेरा पहला सवाल यही है कि आप लोग जिस शहर से भी आप हो रहे हो, सपोज करो कि कोई एक जो जो कैंडिडेट जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अब अगर बीकानेर शहर से है, बीकानेर भी एक शहर है। अब बात करते हैं इंदौर, इंदौर भी शहर है। अब बात करते हैं मुंबई और दिल्ली, ये भी शहर है। लेकिन मुंबई और दिल्ली की अगर बात करते हैं तो मुंबई दिल्ली आज के जमाने में सक्सेसिव रेट में अगर देखें तो ये सबसे टॉप लेवल पे है, जबकि बीकानेर, इंदौर, ये सब भी शहर है, लेकिन इनका वैल्यू जो है फाइनेंशियल के बेसिस में अगर बात करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बाजार के हिसाब से बात करें, सो ये चीज यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे जो छोटे शहर है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो स्कोप उस तरीके से हमने तैयार नहीं किया। ये दिल्ली मुंबई को तो नेचर ने तो नहीं बनाया, ये हमने बनाया, इसको इम्पोर्टेंस हमने दिया है। तो उसी समय हड़प्पा और मोहिंजोदाड़ो, हड़प्पा एंड मोहिंजोदाड़ो को उस समय के लोगों ने उस तरीके का इंपॉर्टेंस दिया, उस तरीके का इंपॉर्टेंस देकर उनको तैयार किया गया। ठीक है, सो उसमें से एक मोहिंजोदाड़ो जो शहर है उसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, मोहिंजोदाड़ो इज थॉट टू हैव बीन बिल्ट इन द 26th सेंचुरी BCE। मतलब याद रखिए, इस जगह पे अंडरलाइन करिए और नोट डाउन करिए, मोहिंजोदाड़ो जो शहर है, ये माना जाता है, ये माना गया है, अनुमानित है कि ये 2600 ईसा पूर्व पहले इसका निर्माण हुआ है, जो ऊपर में मेंशन किया हुआ है। It became not only the largest cities of Indus Valley civilization, but one of the world earliest major urban center। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मोहेंजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ना ही सबसे पुराना शहर माना गया है, जबकि पूरे विश्व का ये सर्वप्रथम
शहरी केंद्र इसको देखा गया, अर्बन सेंटर्स के रूप में इसे देखा गया है। लोकेटेड वेस्ट ऑफ इंडस रिवर। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि इस तरीके से ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस, देखिए हम फिर से वही बात बता रहे हैं, माइंड को खोलें। क्वेश्चंस आपसे ये नहीं पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है या इंडिया में है। क्वेश्चन ये भी डायरेक्ट नहीं अब पूछने वाला है कि कितने साल पहले बना। इसको ज्योग्राफी के साथ लिंक करके पूछ सकता है कि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किस डायरेक्शन में स्थित है। ज्योग्राफी से जोड़कर ये इस तरीके से आपको डायमेंशनली अपने दिमाग को खोलना है। आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, लेकिन ज्योग्राफी का भी आपको ध्यान हर समय रखते हुए चलना है, पॉलिटी का भी ध्यान में रखते हुए चलना है। इसी तरीके से आपका एग्जामिनेशन जो है सक्सेस रेट के आधार पे बढ़ता जाएगा टाइम टू टाइम। सो इंडस रिवर के वेस्ट में मोहनजोदाड़ो का सेंटर है, पाकिस्तान के लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको तो याद ना भी करो चलेगा, लेकिन ये याद रखना है इंडस के वेस्ट साइड में मोहनजोदाड़ो का जो स्टैब्लिशमेंट उस समय 2600 बीसी में हुआ था। मोहनजोदाड़ो वाज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सिटी ऑफ द पीरियड विद एडवांस इंजीनियरिंग एंड अर्बन प्लानिंग। मतलब मोहनजोदाड़ो उस समय का सबसे सोफिस्टिकेटेड, मतलब सबसे वीआईपी, आज जो हम लोग जो सुख सुविधा मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, इन सभी जगहों में उस सुख सुविधाओं के लिए हम लोग जो जाते हैं अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, ये आप मान के चलिए, ये दिमाग में आप उस तरीके का इमेज क्रिएट किए कि हड़प्पा के समय में, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, ये मोहनजोदाड़ो उस समय का मुंबई और दिल्ली माना गया है, क्योंकि उस समय वो जो शहर इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग के मामले में टॉप लेवल पे था। अब क्यों है, कैसा है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। Archaeological remains at the lower town of Lothal. Uh, the brick are uniform in the size and the grey brown colored. अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ग्रे ब्राउन कलर एक पैटर्न होता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे हैं। जो ईटा और उस समय जो बहुत सारे जो मटके या मिट्टी से बने हुए जितने भी जो चीज जो थे, वे कहीं ना कहीं ग्रे ब्राउन कलर या ब्लैक कलर में बहुत ज्यादा जब खुदाई हुए हैं तो वो पाए गए। तो इसमें दो टर्म यूज होता है सबसे ज्यादा, ब्लैक पॉलिश वेयर और ग्रे ब्राउन कलर। इसको अलग अलग तरीके से आगे हम नहीं तो होगा तो एक जगह पे प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये दो टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली वे में इसका मतलब पूछा जाता है। 2011 में ये आपका एनटीपीसी में ये क्वेश्चंस ये आया था कि हड़प्पा के इसमें सभ्यता में जो मटके जो मिलते थे, तो उस मटके को जो उसके कलर कंपोजिशंस वो क्या थे, उसमें से कुछ ऑप्शंस कलर के दिए हुए थे, तो उसको चूज करना था। तो खैर यहाँ पे ये एक फैक्टर है, तो इस तरीके से आपको ये याद साथ ही साथ समझना है कि क्वेश्चन अब ये तो आएगा नहीं अब, लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन किस फील्ड से, कैसे, किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कमीशन के दिमाग में क्या चलता है जब वो टॉपिक्स को पढ़ के खुद क्वेश्चन सेट करते हैं। और बार बार हम कह रहे हैं कि आपको एग्जामिनर के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, एग्जामिनर जो एग्जाम ले रहे हैं उनके हिसाब से पढ़ना है। So they are in the field of dead grass and are bordered by low-lying green trees and shrubs. So मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें तो वो इस ऐसे जगह पे था, ऐसे जगह पे स्थित था जहाँ पे हरियाली तो बहुत कम थी, या आप मान सकते हो कि सपाट मैदानी इलाका ही वो पूर्ण रूप से था। और यही सबसे बड़ा कारण है कि जहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्रफल उनको मिला, और वो क्षेत्रफल उनको सबसे बड़ा एक शहर बनाने में मदद साबित हुआ। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आपके पास प्लेन लैंड होगा नहीं, मैदानी इलाका होगा नहीं, तो उस जगह पे आप अपने शहर को स्थापित नहीं कर सकते हो। बंजर जगह पे ना आप कर सकते हो, घाटी में पथरीला इलाके में भी आप नहीं कर सकते हो। तो दो ही चीजें, एक या पठार और एक आपका मैदानी इलाका, प्लेट्यू और प्लेन। अब बात करते हैं आगे। तो हड़प्पा वाज 45 cities in modern day Pakistan that is believed to have been home to as many as 23,500 residents living in sculptured house with flat roofs made of red sands and clay. फिर से वही वाली बात है, हड़प्पा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेम चीज घुमा फिरा कर एक बात पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा कि, किलेबंद शहरों के रूप में देखा गया है? अपने जवाब को आप दें। तो यहाँ पे जवाब सिर्फ एक ही है, हाँ। हड़प्पा शहर का जो निर्माण हुआ है, साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदाड़ो का वो किलानुमा संरचना तो वो ढह चुका है, लेकिन हड़प्पा का जो वो हमें जो प्राप्त अभी हुआ खुदाई में, सो एक्सकैवेशन में हमें जो सबसे ज्यादा देखने को मिला कि हड़प्पा चारों तरफ से किलेनुमा दीवालों से वो घिरा हुआ है, इसलिए 45 सिटीज के नाम से हड़प्पा को हम लोग जान रहे हैं। हड़प्पा शहर किले बंद शहर के रूप में देखा गया है, जहाँ जहाँ पे जिस शहर के अंदर 23,000 के करीबन लोग रहते थे, और सभी के घर जो पके हुए ईंटों से, और जो छत होते थे वे त्रिकोण के आधार पे नहीं होते थे, त्रिकोणा छत नहीं होता था। यहाँ पे जो छत होते थे फ्लैट रूफ्स होते थे, फ्लैट, जो सपाट, जैसा आज हमारे घर में छत जो होते हैं सपाट, उसी तरीके से, और जो बनते थे रेड सैंड ऑन क्ले। याद रखिएगा, रेड सैंड एंड क्ले, इसी चीज के आधार पे हमने फिर आगे डिस्कवरी किया किस तरीके से रेड सैंड और क्ले का यूज करके ब्रिक्स को और मजबूत बनाया जा सकता है। उसके आधार पे फिर हम लोग अलग अलग चीजों में, स्कल्पचर में, पॉटरी में हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स का इन्वेंशन किए। द सिटीज स्प्रेड ओवर 150 हेक्टेयर्स, 370 acres, and had fortified administrative and religious center of the same types used in Mohenjo-daro. So शहर की अगर हम बात करें तो 150 एकड़ से लेकर 370 एकड़ तक ये फैला हुआ था, फोर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस सेंटर्स था। तो ये अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है कि क्या धर्म का एक ये यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी के आईएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या धार्मिक आधार का एक परिछाप देखने को मिला है क्या हड़प्पा सभ्यता में। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि उस जगह पे धर्म का तो कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि धर्म जानते हैं हिंदू धर्म सबसे पहला धर्म है। तो हिंदू धर्म तो हड़प्पा के बहुत साल बाद, हड़प्पा सभ्यता के बहुत साल बाद उसका सनातन धर्म का स्थापना हुआ। तो उससे पहले कोई धर्म तो था नहीं, लेकिन रिलीजियस सेंटर फिर भी पूछता है, तो यहाँ पे इस चीज को अपने दिमाग में एकदम बैठा लें। Both cities and similar organizations and are feature citadels, central areas in the cities that were heavily fortified, protected with defensive military structures. Additionals, both cities were situated along in these rivers. This structure would have been allowed those at the higher level of the buildings in either cities to look down the rivers and see into the distance. So यही सवाल है कि यहाँ पे इस जगह पे आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें कि शहर जो था पूर्ण रूप से, जो हड़प्पा की अगर हम बात कर रहे हैं, अब साथ ही साथ मोहनजोदाड़ो की, तो ये पूर्ण रूप से आपका किले के आधार के ऊपर, जैसा आज हम देखते हैं लाल किला, आपने कोई घूमा होगा, या राजस्थान के किसी किले में आप लोग अगर विजिट किए होंगे, या किसी भी किले में, भारत में तो हजारों किले हमारे राज्य में देखने को मिलते हैं, सभी राज्यों में कहीं कोई ना कोई एक किला आपको देखने को मिल जाएगा। सो किला जो आज हम देखते हैं वो उस आधार पे तो नहीं, उस तरीके का मॉडर्न जो वे में जो बाद में यूज हुआ है एक टेक्निक, सो वो तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अपना उस समय का टेक्नोलॉजी और ब्रेन का यूज करते हुए उन्होंने 45 सिटीज का उन्होंने फॉर्मेशन किया। साथ ही साथ उनका सबसे बड़ा ये था मिलिट्री स्ट्रक्चर। मिलिट्री स्ट्रक्चर, अब देखिए वहां पे उन लोग को खतरा इन चीजों से नहीं है कि कोई दुश्मन आकर हो, क्योंकि उस समय ना राज्य की बात थी, ना देश की बात थी, कुछ नहीं था। फिर भी मिलिट्री स्ट्रक्चर क्या, क्योंकि उस समय हड़प्पा के समय में भी बहुत सारे कबीले, जनजाति के लोग रहते थे, तो एक जनजाति दूसरी जनजाति के ऊपर किसी न किसी प्रकार के हमला करते थे। तो यहाँ पे आपको इस सेंस में समझना मिलिट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रक्चर जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लास्ट में, ये डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रक्चर ये उस चीज को दर्शा रहा है। और लास्ट बात ये है कि जो ये जो स्ट्रक्चर की जो अभी हम बात कर रहे हैं, शहर की स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, उसको उसको चारों तरफ से एक दीवार, एक किले नुमी दीवार को बनाकर शहर को अंदर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था। वो ये था कि वो सभी जो शहर जो बसे थे नदी के किनारे बसे थे, और वो नदी का पानी बढ़ता था, घटता था, ये जो आज भी हमें देखने को मिलता है, ये तो नेचर के बेसिस में कंट्रोल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है कि अगर पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस चीज का असर शहर के बीच भाग में जो रिहायशी इलाका है उस पर असर ना पड़े, तो जिसके कारण वे लोग उस किले के रूप में एक नया टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किए कि उनको बनाकर एक ऐसा बेड़ा या बाड़ तैयार कर देते थे कि वो शहर को पानी से, पानी के प्रकोप से वो दूर रखे जब भी बाढ़ का वैसा नौबत आए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शायद यही एक सबसे महा खतरा था जिसके कारण ये सभ्यता का विनाश हुआ। पूर्ण रूप से ये प्रूफेबल तो नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि यही सबसे बड़ा खतरा बाद में जाकर ये बना।
The remains of the Indus Valley civilization cities indicate remarkable organizations. There were older, well-ordered wastewater drainage and trash collection systems, and possibly even public baths and granary, which are storehouse for grains. Most cities' dwellers were artisans and merchants groups together in distant neighborhood. The quality of urban planning suggested efficient municipal government that place a high priority on hygiene or religious ritual. पहली बात, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, पहला चीज है संगठनात्मक रूप से वो बहुत मजबूत था, ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे बहुत स्ट्रांग, वो इफेक्टिव वो सेंटर था। तो ये तो एक पहला बात हो गया। दूसरा बात ये है, पॉइंट को नोट डाउन करते रहे, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे खास जो फेमस हुआ वो ड्रेनेज सिस्टम को हुआ लेकर हुआ। मतलब आज हमारे शहर में अगर हम बात करें, जो पानी जो हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो हमें जो सरकार सप्लाई करती है, तो वो पानी हमारे घर में आने का रास्ता अलग है, और गंदे पानी को हम लोग जो निकालते हैं उसको जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो प्लांट है वहां तक पहुंचाने का रास्ता अलग है। ऐसा तो नहीं है कि जिस कचरे वाले रास्ते से हम पानी को भेज रहे हैं उसी रास्ते से पानी को हम ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब सवाल है ऐसा क्यों नहीं है, और इस तरीके का सिस्टम कैसे आज हम लोग जो बना रहे हैं, और ये जो आइडिया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई डिस्कशन का ये टॉपिक नहीं है, ये कॉमन सी चीज है। और ये कॉमन सी चीज ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही ये तैयार किया गया। उन्होंने क्या किया, और आज जो हम लोग पाइप का यूज कर रहे हैं, बेटर जो इक्विपमेंट्स जो यूज कर रहे हैं, कंक्रीट के पाइप का, प्लास्टिक के पाइप का, उस समय ये सब कुछ नहीं था। तो वे लोग क्या कर सकते थे, सो वे लोग एक फनल, एक नाली नुमा एक स्पेस तैयार करते थे जिसके आधार पे पानी का सप्लाई वे लोग करवाते थे, चाहे वो पीने लायक हो या जो हाउस होल्ड जो वेस्ट वाटर है उसे निकालने का हो। सो इसको हम लोग किसी दिन क्या हम लोग अब मतलब इसी सेशन के थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट का वीडियो है, थर्ड पार्ट वाले वीडियो में अगर होगा तो डायग्रामेटिक व्यू में उसको हम जो सिटी का जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन प्रॉपरली कर देंगे। सो ये एक सबसे बड़ा था। और शहर में स्टोर देखिए, सबसे बड़ा आज हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग देख चुके हैं और झेल रहे हैं कि एक देश में अगर अनाज भंडार अगर ना रहे तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, गरीब लोग जो मजदूर वर्ग के हैं, और मेजर क्योंकि देखिए समाज हम लोग कितना भी आसमान में चले जाए, जो मध्यवर्गीय और निम्न स्तर के लोग हैं उनका तादाद फिर भी ज्यादा रहेगा। तो कभी भी आपदा आती है तो उनके को खिलाने के लिए और उन समाज को बचा कर रखने के लिए अनाज भंडार होना जरूरी है। ये भी जो एक आइडिया और इस इनोवेशन की अगर बात करते तो ये भी कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही उपज है। सो उस शहर की जो स्थापना हुई, फिर आगे जाकर देखा गया उस शहर में बड़े बड़े आर्टिशियंस, मर्चेंट, व्यापारी आकर बसने शुरू हुए और उस शहर को और सक्सेस बनाने लगे टाइम टू टाइम। और सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अपने कॉपी में ये इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन करे, वो शहर नगर पालिका सरकार के आधार पे भी चलता था, जिसका मेन कार्य था जो हाइजीनिक है। ठीक है, हाइजीनिक पर्पस को वे लोग सबसे ज्यादा ध्यान में रखते थे। ठीक है, जो आज हम लोग भूल चुके हैं इन चीजों को। शर्म की बात यह है कि 5000 साल पहले अगर आप अभी से कैलकुलेट करो, 5000 पूरी पूरी यहाँ पे बात है 5000 साल की, 5000 साल के इतिहास से पहले अगर आप जाकर देखो आपको सब समझ में आ जाएगा कि उस समय के लोग कितने इफेक्टिव थे हाइजीन को लेकर, अर्बन प्लानिंग को लेकर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को लेकर। बट आज हम लोग समझ में नहीं आता, हमारा मानव सभ्यता, और मानव समाज किस मतलब डायरेक्शन की ओर जा रहा है, और हम लोग क्या चाहते हैं अपने आप से, क्या चाहते हैं नेचर के साथ, कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं उनसे, क्या चाहते हैं, ये आज हम लोग शायद ये सोचने का समय है, और ये सोचना सबसे बड़ा जरूरी है। सो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। इसके आगे जो है, हड़प्पन डेमोन्स्ट्रेट एडवांस आर्किटेक्चर विद डॉकयार्ड, ग्रेनरीज, वेयरहाउस, ब्रिक प्लेटफॉर्म एंड प्रोटेक्टिव वॉल्स, जो हमने डिस्कस किया। हड़प्पन काल की अगर बात करें तो आर्किटेक्चर, कला शास्त्र के आधार पे बहुत उन्होंने काम किया। जैसे सील्स की बात करें, मोहड़े की बात करें, स्कल्पचर, डिफरेंट स्कल्पचर। उसके बाद आर्किटेक्चर के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो वुडन वुडन प्लस इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स प्लस डिफरेंट स्टोन प्रोडक्ट यूज हुए हैं इसमें।
मेन फैक्टर ये है इस पॉइंट में कि डॉक यार्ड इस पे 3 क्वेश्चंस कंसेक्यूटिव वे में पूछे गए 2011, 2013 एंड 2015 में कि डॉकयार्ड जो यूज हुए हैं उस पीरियड में, तो डॉकयार्ड के नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मेन है जो डॉकयार्ड से अच्छा इंटरनेशनल, उस समय इंटरनेशनल तो नहीं कह सकते थे, बट 2 सिटीज में जो बिजनेस होते थे, तो पहला जो डॉकयार्ड जो था वो इंडिया के गुजरात में जो मिला है, लोथल। तो लोथल डॉकयार्ड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रेनेडीज वेयर हाउस एंड ब्रिक प्लेटफॉर्म। ग्रेनेडीज ब्रिक, जो अगर बात करें ग्रेनेडीज वेयर हाउस, तो ये मोहनजोदाड़ो के जो ग्रेट पाथ जिस जगह पे मिला है वहां पे उसके चारों तरफ उस सिटाइडल में, दुर्ग में, मोहनजोदाड़ो में ये चीज सबसे ज्यादा देखने को मिला है। साथ ही साथ इंडिया में कालीबंगन में भी ये चीज देखने को मिला है, जो राजस्थान में देखने मतलब स्थापित है। सो ग्रेनेडीज अनाज भंडार गृह, ये मोहनजोदाड़ो में है, कालीबंगन में भी मिला है। ये चीज आप लोग याद करें और नोट डाउन करें। प्रोटेक्टिव वॉल हड़प्पा, हड़प्पा में ये देखने को मिला है प्रोटेक्टिव वॉल। ये चीज आपका मोहनजोदाड़ो में है, और ये सेम चीज आपका कालीबंगन में भी देखने को मिला है। सो दिस मैसिव वॉल्स लाइक protected the Harappan from floods and may have deterred military conflicts. Unlike Mesopotamia and ancient Egypt, the inhabitant of Indus Valley civilization did not build large monumental structures. So यहाँ पे अगर बात करें, ये डिस्कस हमने कर चुके हैं कि हड़प्पन जो मैसिव वॉल्स, जो एक भीम का जो दीवार वे लोग अपने शहर के चारों तरफ जो तैयार करते थे, उसका सिर्फ एक मकसद था कि बाढ़ से बचना, और एक सैन्य आधार पर, सैन्य, यहाँ पे सैन्य एक विषय बहुत महत्वपूर्ण था कि मिलिट्री के पर्पस में भी वे लोग इस चीज को, इस दीवार को प्रयोग करते थे। इसलिए क्योंकि उस काल में, सिंधु घाटी काल में ही, समकालीन पीरियड में, कंटेम्प्रेरी पीरियड में मेसोपोटामिया में भी सिविलाइजेशन चल रहा था, और एंशिएंट ग्रीक में भी अगर बात करें, इजिप्ट में भी बात करें, तो उस समय भी वहां पे देखने को मिला। तो वहां के लोग जब ट्रेड होते थे, तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेड में अगर इंडस वैली के लोग अगर मेसोपोटामिया में जाकर ट्रेड कर रहे, इजिप्ट में जाकर ट्रेड कर रहे हैं, समुद्री रास्ते से नाव बनाकर, जहाज बनाकर, सो वहाँ के लोग अगर यहाँ के बेनिफिट्स, यहाँ के एक जो हाईली डेवलप मॉडर्नाइजेशन की अगर बात करें, सो ये सब चीज़ अगर उन्हें पता चलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक इफेक्टिव, ये तो साबित तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वहाँ के लोग वो अट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पे आकर बसना चाहते थे, इस शहर में रहना चाहते थे, या यहाँ के लोग इन चीज़ों को शायद नापसंद करते हो, जिसके कारण वे लोग, एक हिंसा झड़प भी हो सकती थी उन सभी के बीच। सो ये एक बात है। So there is no conclusive evidence of palaces or temples or even of king's army or priest. जब इसी सीरीज का सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जब हम लोग वैदिक को शुरू करेंगे, वैदिक पीरियड, उसमें बात करेंगे किंग, आर्मी, प्रिस्ट। एक बात याद रखिएगा, राजपाट का भी यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सभ्यता सिर्फ शुरू हुआ है, राजमहल, मंदिरों का कोई यहाँ पे बात नहीं है। द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स में बी ग्रेनरीज। द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्रेनी, अनाज भंडार गृह जो है वही सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स के रूप में देखने को मिला है। क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जो ढांचा अगर मिला हो सभ्यता का, सबसे बड़ा ढांचा, मानव निर्मित ढांचा क्या हो सकता है, ह्यूमन मैन मेड स्ट्रक्चर क्या था उस सिविलाइजेशन का, तो आप कह सकते हो ग्रेनेडीज सबसे बड़ा। उसके बाद ग्रेट बात है, ठीक है। सो ये है, किंग, क्वीन, आर्मी का वहां पे कोई प्रेजेंस रोल नहीं था, ठीक है, और प्रिस्ट का भी कोई रोल वहां पे देखने को नहीं मिला, पंडित, पुरोहित, ये सब कुछ नहीं था। The cities of Mohenjo-daro contained great bath which may have been a large public bathing and social areas. तो मोहनजोदाड़ो शहर में सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेट ही बात है, जो पब्लिक बाथिंग, सामूहिक स्नान और सामाजिक जो अनुष्ठान होते थे उसके लिए शायद उसे तैयार किया गया था। ये 2 कंटेंट आप याद रखिएगा विशाल स्नान गृह को लेकर, ठीक है। तो ये अपना रहा हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन के टॉपिक के ऊपर पूरा सेशन। सो इसके ऊपर अगर कोई भी इशू है, डाउट है, डिस्कशन है, कुछ आपको समझ में नहीं आता, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको बहुत ही इशू कर रहा है लास्ट वीडियो को लेकर या इस वीडियो को लेकर, बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अपने प्रॉब्लम का अगर हो सकता है स्क्रीनशॉट आप फेसबुक के पेज में आप अपलोड कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में ही आप क्वेश्चंस को आप सेंड कर सकते हैं। बिलीव एंड ट्रस्ट, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंस्टेंट मोड पे करने का हम
पूरा कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो में यहाँ तक हम लोग कंक्लूड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। जो अपना अगला टॉपिक होगा वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। ये बहुत एक एग्जामिनर के लिए मन पसंदीदा टॉपिक है, ठीक है, और ये इंटरेस्टिंग है, इससे बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, बहुत क्वेश्चन तो सभी टॉपिक्स उठते हैं। तो अगला टॉपिक अपना ये रहेगा, इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी टाइप्स ऑफ including topics, so you can frequently ask. So till then, goodbye.